अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं DK मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम की, ऑर्डर ऑफ n टुपल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरामीटर एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन की। आज हम बात करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास ये कोई सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, A11, A12, A1n और B1 ये हमारे कांस्टेंट हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ, जो अननोन के साथ होता है, वो कांस्टेंट्स होते हैं। सो ये भी कांस्टेंट्स हैं जी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं और ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इनको आप अननोन भी कह सकते हैं, ये वाली चीज़ें x1, x2, xn। सो इन कोएफिशिएंट्स को जो हम स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें लिख दें, सिर्फ इन कोएफिशिएंट्स को, इन कांस्टेंट्स को अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, सो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, A11, A12, A1n, B1, जैसे जैसे ये नीचे आ जाएगी B21, B22, 2n, B। ये सारे जो कांस्टेंट हैं, इन कांस्टेंट्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। सो ये वाला जो मैट्रिक्स हमें हासिल हुआ है इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। जो कोएफिशिएंट्स वाला है या फिर इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट्स आते हैं उसका जो हमारे पास मैट्रिसेस बनता है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, x1 plus x2 plus 2x3 which is equal to 9, 2x1 plus 2 plus 4x2 minus 3x3 which is equal to 1, and 3x1 plus 6x2 minus 5x3 which is equal to 0। सो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है और तीनों की तीनों लीनियर है। लीनियर सिस्टम है तो लीनियर ही होंगी ना। सो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या होगा, इसका 1 है सो 1 आया, इसका 1 है तो 1 आया, इसका 2 है तो 2 आया, इसका 9 है तो 9 आया। सेम वे 2, 4, -3 और 1, 3, 6 और -5, 0। सो ये वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था रो ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, रो ऑपरेशन। सो रो ऑपरेशन बेसिकली में आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि ये जो हम आपके पास इक्वेशन आई है ना, इसको आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, लेट्स से 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 2, 2, 4, 18, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करवा के तब भी इसे सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। ये वाले तमाम प्रोसीजर हैं ये रो ऑपरेशन में आते हैं। सो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर इसके 3 स्टेप्स हैं, ये 3 चीज़ें आप रो ऑपरेशन में कर सकते हैं। पहली क्या है, मल्टीप्लाई रो थ्रो बाय द नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस रो को, ये रो ही है ना बेसिकली, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म की बात में करें तो ये हमारे पास क्या होती है, ये रो होती है। ये क्या होता है, कॉलम। ये कॉलम होता है जो नीचे की साइड पे होता है और ये साइड्स रो होती हैं जी। सो हम किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। सो किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो ज़ीरो के अलावा। दूसरा रो ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज टू रो। आप रो को चेंज कर सकते हो, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हो, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हो। मीन टू से 2, 4, -3 और 1 ये ऊपर लिख सकते हो और इसको नीचे लिख सकते हो जी। सो ये रो ऑपरेशन में होता है।
इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, इसको ऊपर और इसको नीचे। सो दूसरा स्टेप। और तीसरा क्या है, ऐड कांस्टेंट टाइम्स वन रो टू अनदर, कि किसी रो को दूसरी रो से ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स से आप इस इक्वेशन को चेंज करना चाह रहे हो, सो आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 3 से मल्टी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 27। सो इसको ऐड भी करवा सकते हो, -3 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर सकते हो, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसी कांस्टेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के फिर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इसकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये जो सब प्रोसीजर है ना, किसी को मल्टीप्लाई करवा के, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना, किसी रो से इंटरचेंज करना और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सो अगर हम इसी रो ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरचेंजिंग 2 4 -3 और 1, ये वाला ऊपर गया और ये नीचे आ गया। सो 1 1 2 और ये 1 1 1 2 सॉरी 9, ये 9 होना है, 1 1 2 और ये 9, और नीचे वाला सेम रहा, 3 6 -5 और 0। सो ये रो ऑपरेशन आपने किया है, आपने चेंज किया है R1 को R2 में। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज किया है बेसिकली। आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, लेट्स से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। सो हम कैसे लिखेंगे, 2R2 हम कर रहे हैं बेसिकली, ये अब R2 है ना ये। सो ये हो जाएगा 2 4 -3 1 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 2, और ये भी 2, ये 4 और ये 18, और ये सेम रहेगा 3 6 -5 और 0। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास पार्ट था वो क्या था कि आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के उसको ऐड कर सकते हो। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो करवाया है, ऐड भी कर सकते हैं, तो कैसे, इसको हम ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं, अगर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो इसमें कर सकते हैं। अगर हम 2 को 3 में ऐड करना चाह रहे हैं, मीन टू से R2 + R3, और चेंज किस में करना चाह रहे हैं, हम R3 में चेंज करना चाह रहे हैं। सो ये 2 और 3 5 हो जाएगा। सो इसकी जगह पे ये वाली पहली रो सेम, दूसरी रो सेम आ जाएगी, और तीसरी रो में क्या आ गया, 5 आ जाएगा, और ये 2 और ये हमारे पास 6 है, सो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 4 है और ये -5 है, सो ये आपके पास -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास 18 आ जाएगा। ये हमारे पास सेम रहेंगे जैसे हैं, 2 है 2 है 4 है 18 है, और ये भी हमारे पास 2 है 4 है -3 है और 1 है। सो ये हमारे पास रो ऑपरेशन होता है बेसिकली।